नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम पेटीएम मनी एप्लीकेशन में ब्रैकेट ऑर्डर किस तरीके से यूज़ करते हैं इसका एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कवर ऑर्डर होता है, रेगुलर ऑर्डर होता है, एएमओ ऑर्डर होता है, उसी की तरह ब्रैकेट ऑर्डर होता है। अब ये ब्रैकेट ऑर्डर की खासियत क्या है? ब्रैकेट ऑर्डर में आप क्या कर सकते हो, बाइंग ऑर्डर लगाने के साथ साथ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और टारगेट भी लगा सकते हो। तो एक साथ अगर आपको 3 ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं, आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये ऑर्डर सबसे बढ़िया होता है। तो आप ये ब्रैकेट ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ही आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हो। डिलीवरी में कोई स्टॉक ले रहे हो तो आप ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो सिर्फ 1 दिन की होती है। इसीलिए आपको इंट्राडे में चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करो या फिर एफएनओ में ट्रेड करो, लेकिन सिर्फ इंट्राडे में ही आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हो। अब किस तरीके से लगानी है ये भी देखते हैं। अब मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाता हूँ। वॉच लिस्ट में मैं जो स्टॉक आज खरीदी करने वाला हूँ या फिर इंट्राडे में लेने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक हम इंट्राडे में आपको बाय करके दिखा देंगे। आप सेल के लिए यानी कि शॉर्ट पोजीशन के लिए भी ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है, बाय के ऊपर क्लिक करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे रैंडम स्टॉक बाय कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी रैंडम स्टॉक बाय करना है। आपको पूरा टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस करना है और उसके बाद ही इंट्राडे में कोई भी ट्रेड लेना है। अदरवाइज आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये रिस्की है। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखोगे, डिलीवरी हमने सिलेक्ट कर दी है। ऑप्शंस में, एडवांस ऑप्शंस में देखोगे तो सिर्फ स्टॉप लॉस और रिमेंबर चॉइस है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ट्रेड सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस, कवर और ब्रैकेट ऑर्डर दिखाई देता है। सिर्फ इंट्राडे में ऑर्डर लगा सकते हैं। तो हम ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं बाय में कितनी क्वांटिटी मुझे डालनी है, किस प्राइस के ऊपर मुझे बाय करना है, मार्केट पे बाय करना है या कस्टम प्राइस यानी कि लिमिट प्राइस डालनी है, वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है और टारगेट कितना लगाना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है। यानी कि एक साथ आप बाइंग का ऑर्डर दे रहे हो, स्टॉप लॉस का ऑर्डर दे रहे हो और टारगेट का भी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगा, लगभग 10 क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगा मैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 क्वांटिटी अगर बाय कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि मिनिमम 1 क्वांटिटी आप ट्रेड यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो 10 क्वांटिटी अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ पे फंड जो है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो 10 क्वांटिटी बाय करते वक्त कोई रिक्वायर्ड फंड नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे करेंगे स्टॉप लॉस को सिलेक्ट। अब स्टॉप लॉस जो हमें सिलेक्ट करना होता है वो आपको यहाँ पे पॉइंट में डालना होता है। अगर आप यहाँ पे डालोगे स्टॉप लॉस, मुझे 145 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको यहाँ पे नहीं अलाउ करेगा। मैक्स अलाउ 15.10, तो आपको पॉइंट्स में डालना है। यहाँ पे आप प्राइस नहीं डाल सकते। तो आप यहाँ पे पॉइंट्स में डालोगे तो क्या करोगे, तो मुझे 3 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है और मुझे 6 पॉइंट ऊपर का टारगेट यहाँ पे लगेगा। तो 10 क्वांटिटी के लिए फंड रिक्वायरमेंट कितना है, 529 रुपये और फंड थोड़ा सा कम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। क्वांटिटी कम करने के बाद 7 क्वांटिटी हम अगर बाय करते हैं तो 370 रुपये लगेंगे। तो 5 ही क्वांटिटी हम बाय करेंगे ताकि आसानी से हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 क्वांटिटी बाइंग का ऑर्डर लग गया, स्टॉप लॉस का ऑर्डर लग गया और टारगेट का भी ऑर्डर लग गया। जो कि हमने लगाया है 3 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, यानी कि 144 आ जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और 150 हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्टॉक कितना मूवमेंट करता है। मैं आपको सिर्फ ट्यूटोरियल करके बता रहा हूँ, इसकी वजह से आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं। उसके बाद हमें करना है स्वाइप टू बाय। पीछे आ गए फिर से हम, तो फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। वो स्वाइप करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी रखेंगे, फिर से एक बार प्रोसेस करते हैं। 5 की, स्टॉप लॉस हमारा था 3 का, टारगेट हमारा था 6 पॉइंट का। अब उसके बाद हम करेंगे स्वाइप टू बाय। स्वाइप टू बाय करने के बाद आप देख सकते हैं ऑर्डर हमारा सबमिट हो गया है। ऑर्डर में आप देख सकते हो कि फेडरल बैंक का ब्रैकेट ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। एक ऑर्डर यहाँ पे बाइंग का सक्सेसफुल हो गया है, 147 पे हमने बाय किया है और यहाँ पे 2 ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहे हैं। कौन से ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहे हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 144 पे पेंडिंग है और 153 के ऊपर हमारा जो टारगेट है वो पेंडिंग है।
तो ये 2 ऑर्डर हमारे पेंडिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑर्डर आप एग्जिट कर सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नीचे का भी ऑर्डर आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसके डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अब बाइंग का ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया, स्टॉप लॉस का आप ऑर्डर आपका पेंडिंग है और टारगेट का आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग दिखाई दे रहा है। अब ये आपको पोर्टफोलियो में यहाँ पे पोजीशंस में दिखाई देगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। 5 क्वांटिटी हमने बाय किया है, लाइव ट्रेड यहाँ पे 25 पैसे का लॉस हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो ऑर्डर आपको एग्जिट करना होता है वो आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा एग्जिट फ्रॉम द ब्रैकेट ऑर्डर, एग्जिट ब्रैकेट ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर सेक्शन। जैसे कि हम ऑर्डर सेक्शन में यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको ये अगर एग्जिट करना है तो यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा कंफर्म, या फिर ये भी आप एग्जिट यहाँ से मॉडिफाई या फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो आप पोजीशन से ब्रैकेट ऑर्डर एग्जिट नहीं कर सकते, आपको ऑर्डर बुक में आके दोनों में से एक ऑर्डर को एग्जिट करना पड़ेगा, या तो आपका स्टॉप लॉस या तो आपका जो है वो टारगेट। और यहाँ पे जाने के बाद, एग्जिट में जाने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर एग्जिट करेंगे तो डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। तो मॉडिफाई करके कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर एग्जिट का बटन दबा दोगे तो करंट मार्केट प्राइस पे ही एग्जिट हो जाएगा, तो वहां पे आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ब्रैकेट ऑर्डर आपको अगर लगाना है तो शॉर्ट पोजीशन में भी आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं, बाय पोजीशन में भी आप ऑर्डर बाय ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस में भी आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंट्राडे में ये ऑर्डर लगाना चाहिए, डिलीवरी में ये ऑर्डर नहीं प्लेस होता है। तो ये था पूरा डिटेल अबाउट ब्रैकेट ऑर्डर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।